सो हे इट्स आमिनी वाचिंग एग्जाम। आज मैं एक नई सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। इट्स अ के ड्रामा जिसका नाम है बिकमिंग विच। सो ये स्टोरी है 3 औरतों की जो कि अपनी 40s में चल रही हैं। इन तीनों की लाइफ पहले ही कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, बट अब ऐसा कुछ होने वाला है जिससे इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। सो फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे 3 सहेलियाँ जो कि एक कार में राइडिंग कर रही हैं और बातचीत चल रही है इन लोगों के बीच। एकदम से इनमें से एक बोलती है कार रोको अभी, एंड बाकी दोनों समझ जाती है कि ये क्या बात कर रही है, इसलिए वो जल्दी से हड़बड़ा के कार रुकवाती हैं एक सुनसान जगह पे और उससे दूर जाने के लिए बोलती हैं। फिर वो भाग के दूर जाती है एंड शी पीज ओवर देयर एंड बाकी दोनों भी भागती हैं एंड दे टू स्टार्ट पीइंग। अब ये तीनों अपना मूवमेंट एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वहाँ से पुलिस की गाड़ी उनके सामने से निकलती है एंड उनमें से एक बंदी उठ के और पुलिस की कार को देख लेती है, जहाँ पुलिस से उसकी आंख मिल जाती है। पुलिस की गाड़ी आगे जाके वापस मुड़ के इनकी तरफ आ रही थी। इस चीज को सोच के ये लोग और ज्यादा डर जाती हैं, जिससे ये अपनी कार पे जाती हैं जल्दी से जल्दी। एंड कार पे जाने के बाद वो अपनी डिक्की में देखती है, वहाँ पे कुछ था जिसे ये बोलती है कि क्या हमें इसे मार देना चाहिए, और उनमें से एक ऑलरेडी उसे मार देती है। अब ये क्या था ये उस सीन में क्लियर नहीं किया गया था हमें। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मरी को ह्यूसू एक कैफे की तरफ लेके जा रही थी। कैफे में पहुंचने के बाद ह्यूसू मरी को बताती है कि ये कैफे उसी ओरेकल ग्रैंडमदर का है जो कि प्रेडिक्शन करती है और कुकीज भी बनाती है। अब ये दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे जिना आ जाती है। जिना को देखते ही मरी गुस्से में उठ के और चिल्लाने लगती है। जिना मरी से माफी मांगती है, बट मरी बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि जिना एकदम से उसके पैसे लेके गायब हो गई थी। इवन मरी उसे मारती भी है उसी पैसे से जो जिना उसे रिटर्न कर रही थी। एंड इवेंचुअली दोनों रोने लग जाते हैं एंड उन दोनों को देख के ह्यूसू भी रोने लग जाती है। फिर ये तीनों आराम से चिट-चैट करने लग जाती हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मरी के हस्बैंड एक टीवी शो के होस्ट हैं। ह्यूसू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है अपने हस्बैंड के साथ और जिना के पास अचानक से बहुत पैसे आ गए हैं। ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पे ओरेकल आ जाती है और ओरेकल उनसे आके पूछती है कि हम माइंड में तो कितने लोगों को मारने का सोचते हैं। एंड फिर उनके चेहरे देख के वो बोलती है कि तुम लोगों ने तो सच में किसी को मारा भी है। यहाँ पे अपना सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मरी एक फ्यूनरल में पहुँचती है। वहाँ उसकी पूरी फैमिली थी। मरी को देख के उसकी मदर इन लॉ भड़क जाती है क्योंकि वो ऐसे टाइम पे भी हंस रही थी। यहाँ हमें पता चलता है जिसे इन तीनों ने मारा था वो और कोई नहीं, इन्हीं का फैमिली डॉग था। यहाँ पे एक फनी सीन था कि मरी एकदम से बहुत चिल्ला के रोने लग जाती है। तो उनके डॉग को ले जाया जाने वाला था, जिसे देख के उसकी मॉम उसे टैप करती है कि हाँ बस हो गई है ओवर एक्टिंग। फिर ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, तब हमें पता लगता है कि इसकी फैमिली में सब बहुत बिजी हैं। उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो एक डॉक्टर है और उसकी वाइफ एक लॉयर है और मरी का हस्बैंड न्यूज़ रिपोर्टर है। मरी की सास उसे हमेशा ताने मारती रहती है कि उसकी केयरलेसनेस की वजह से वो जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, जिसके वजह से उन्हें उसके छोटे बेटे के साथ उसकी शादी करानी पड़ी। फिर हमें ह्यूसू की लाइफ के बारे में पता चलता है जो कि एक हॉस्पिटल में बैठी है एंड उसके हाथ में एक बच्चा है। जब उस बच्चे की माँ वहाँ पे आती है तब ह्यूसू उससे थोड़ा सा डिफेंसिव होकर और अपनी साइड करने की कोशिश करती है, बट उसकी माँ उसे ले लेती है। एंड ये चीज़ देख के एक प्रेग्नेंट लेडी जो उससे पहले बात कर रही थी वो उससे डर जाती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पे वो रो रही थी क्योंकि इस बार भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। सो हमें पता चलता है कि ह्यूसू को फर्टिलिटी इश्यूज है एंड उसका हस्बैंड उस पर ध्यान नहीं देता है बिल्कुल। फिर हमें मरी दिखाई जाती है जो कि अपना अपार्टमेंट साफ कर रही होती है एंड उसी के बीच में उसकी बेटी का कॉल आता है जो उसे वीकली रिपोर्ट दे रही थी कि वो ठीक है एंड स्टफ। एंड मरी उसे एडवाइस करती है कि ड्रिंक मत करो क्योंकि तुम अभी छोटी हो एंड अपने फादर से अच्छी तरह से बात करना। फिर उसकी बेटी फोन काट देती है इवन विदाउट आस्किंग हर एनीथिंग। फिर मरी वापस सफाई में लग जाती है। सफाई करते हुए उसे उसके हस्बैंड के कोट से एक बाल मिला था जिसे वो अपने बालों से मैच करती है। फिर मरी को याद आता है और ओरेकल की प्रेडिक्शन की उसका हस्बैंड एक चीटर है। मरी उससे बोलती है कि नहीं वो इतना बुरा नहीं है, बट ओरेकल उसे याद दिलाती है कि उसने पहले भी चीट किया हुआ है उससे। तब उसे वापस अपने हस्बैंड पे डाउट होने लग जाता है, बट फिर भी मरी अपने काम में लगी रहती है। एंड देन शी स्टार्ट सम फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी करते वक्त वो टेलीस्कोप से आसपास देखती है जहाँ पे उसे सामने वाली बिल्डिंग में एक कपल दिखते हैं मस्ती करते हुए। देन शी स्टार्ट्स राइटिंग अ ब्लॉग एंड वहाँ पे वो फोटोज अपलोड कर रही थी। तभी उसे एक फोल्डर दिखता है, उस फोल्डर में वो क्लिक करती है तो उसे पॉर्न मिलता है। ये चीज़ देख के वो
थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर हमें मरी का हस्बैंड दिखाया जाता है जिसके स्टूडियो में अपने खुद के इश्यूज चल रहे हैं। उसे थोड़ा सा टीज किया जाता है, उसकी बिचिंग होती है स्टूडियो में उसके पीछे, एंड उसकी भी हरकतें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ही ट्राइज टू फ्लर्ट विद द पीपल इन द स्टूडियो। फिर हमें जिन्ना दिखाई जाती है जिसे एक्सपेंसिव शॉपिंग करने का बहुत शौक है। उसे कोई भी थोड़ी सी भी बटरिंग करेगा तो वो चीज़ें खरीद लेती है। उसकी थोड़ी सी तारीफ करने में उसने बहुत एक्सपेंसिव शूज़ खरीद लिए थे एक सेल्स गर्ल से। एंड देन फिर वो जाती है एक एक्सप्रेसो लेने। इवन उसके दांत दर्द कर रहे थे उसको पीने में, फिर भी वो उसे लेती है एंड उसे पी रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्ना को लगता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। फिर रात को उसे वापस यही फीलिंग आती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, एंड सच में एक लड़का उसे फॉलो कर रहा था। वो डरती डरती अपने अपार्टमेंट की तरफ दौड़ती है एंड वो लड़का भी उसकी तरफ दौड़ता है। फिर बाद में इवेंचुअली पता लगता है कि वो एक पोस्टमैन था एंड वो उसे एक पार्सल देने आया था। फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि जिन्ना का हस्बैंड सबका ड्रीम गाय था, एंड जब जिन्ना और उसकी शादी हुई उसके बाद उसे पता लगा कि वो जैसा दिखता है वैसा नहीं था। बट इवेंचुअली उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है डूबने की वजह से। एंड जिन्ना को बहुत पैसा मिला था इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बिकॉज ऑफ हिज डेथ, एंड इसी वजह से वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जी रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मरी का हस्बैंड घर पे आया है एंड मरी उससे बात करती है उस पॉन के लिए। उसका हस्बैंड बातें बनाना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि ये बस एक न्यूज़ रिपोर्ट के लिए मेरा मटेरियल है, मुझे इस पर रिसर्च करनी है एंड स्टफ। बट मरी उसका झूठ पकड़ लेती है एंड उसका हस्बैंड डायरेक्ट उस बात में चला जाता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। यहाँ पे मरी को याद आता है कि उसका हस्बैंड कितना डेस्परेट था उससे मैरिज के लिए जब वो पहले मिले थे, जब वो छोटे थे। अब मरी ये सब सोच सोच के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी एंड वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम्हें याद है ना मैं वॉलीबॉल खेलती थी कॉलेज में। वो उसे मारने के लिए भागती है एंड उसका हस्बैंड छुप जाता है। फिर हमें ह्यूसो के बारे में और दिखाया जाता है कि वो अपनी मदर इन लॉ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रही हैं। इवन वो फ्रस्ट्रेटेड है फिर भी अपनी मदर इन लॉ का बहुत अच्छी तरह से वो ध्यान रखती है। एंड लोगों को इस चीज़ पे डाउट होता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए ये कर रही है क्योंकि उसका हस्बैंड इकलौता बेटा है एंड उसकी फैमिली का सारा पैसा उसके पास आने वाला है। एंड ह्यूसो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है शायद। जिन्ना न्यूज़ देखती है जहाँ पे उसे दिखाया जाता है कि एक रेपिस्ट घूम रहा है जो कि शॉर्ट स्कर्ट पहनने वाली लड़कियों को पकड़ लेता है एंड स्टफ। इसी चीज़ को देख के वो डर जाती है। वो अपने सारे खिड़की दरवाजे सब अच्छी तरह से लॉक करती है। मरी लॉयर से मिलने गई है एंड वहीं पे उसकी मॉम उसे पकड़ के और अपने घर ले आती है जहाँ वो उसे बोलती है कि तुम कैसे मुझसे बिना पूछे जा सकती हो लॉयर के पास, एंड वो उसे डाइवोर्स लेने के लिए मना कर देती हैं। जब मरी उन्हें याद दिलाती है कि आज उसका बर्थडे है फिर भी उसकी माँ उसे बोलती है तो क्या। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मरी जब छोटी थी तब भी उसके साथ यही हो रहा था क्योंकि जब उसका बर्थडे था तभी उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी थी। इसी वजह से शायद उसकी मॉम उसका बर्थडे नहीं मनाती थी। बट मरी के पास उसकी दोस्त है जो कि उसका ध्यान रखती थी एंड वो उसका बर्थडे मनाती है इवन विद एक्स्ट्रा कैंडल्स जो केक में भी फिट नहीं हो रही थी। फिर मरी उनसे डिस्कस करती है कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती है, ये उसकी मर्जी नहीं है, उसका हस्बैंड खुद उससे लेना चाहता है डाइवोर्स। एंड ये चीज वो लोग डिस्कस करते हैं। जिन्ना उसका सपोर्ट करती है बट हुइसू मना कर देती है कि उसे नहीं लेना चाहिए एंड स्टफ। इसके बाद वो तीनों पार्टी करने जाते हैं जहाँ मरी पूरा नशे में धुत होके और डांस वगैरह कर रही है। नोबडी विल बिलीव दैट शी हैज टर्न 33 एंड वो ऐसे डांस कर रही है। हुइसू को एक कॉल आता है एंड वो इमरजेंसी में उस पब से निकलती है। फिर भी हमें दिखाया जाता है कि मरी तब भी डांस ही कर रही है एंड उसे कुछ होश नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद मरी को एक कैब में दिखाया जाता है जहाँ से वो अपने घर जा रही थी कि वहाँ पे भीड़ लगी होती है। वो कैब से उतर के देखती है तो उसे अपना हस्बैंड दिखता है। वो स्नीक आउट कर रहा होता है एक अपार्टमेंट से एंड वहीं पे एक लड़की आके उससे फेमिलियर वे में बात करती है कि हाँ वो उसे जानती हो। एंड तब मरी को उस पे और उसके हस्बैंड पे डाउट होता है। एक बिल्डिंग में गलती से फायर अलार्म स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से सब लोग नीचे आए थे एंड इसी वजह से उसे वो दोनों दिख जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्ना अपने घर पे है एंड वो अपने बेड के नीचे देखती है एंड वहाँ पे पूरे बेड पे पैसे ही पैसे थे एंड वो फिर अपने आप से बातें करती रहती है कि जब तक ये पैसे खत्म नहीं होते तब तक तो मैं मरने नहीं वाली। फिर हमें दिखाया जाता है कि मरी का हस्बैंड उसके सामने आता है एंड वो उससे बोलता है कि आज भी तुम बाहर थी ये वो। एंड
तब मरी नोटिस करती है कि उसके हस्बैंड की शर्ट थोड़ी सी बाहर निकली हुई है एंड उसकी जिप खुली हुई है, तो वो समझ जाती है, वो गुस्से में उसकी तरफ कूदती है एंड उसका हस्बैंड उसका पेट पकड़ लेता है, जिसकी वजह से शी म्यूक्स एंड यहीं पे अपना ऑलमोस्ट सीन खत्म हो जाता है ये। और हमें दिखाया जाता है कि ह्यूज का हस्बैंड उसे कॉल करता है एंड वो कुछ ज़्यादा ही डरी हुई है। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिकमिंग विच। लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।